दिल की गहराई से आपको मुबारकबाद देता हूँ। और मेरा नाम हुआ मोहम्मद इस्माइल आज़ाद, पूर्व प्रमुख टेहरागांव। वर्तमान में अभी जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष पद पर भी हूँ। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हमारे बीच मास्टर मुजाहिद साहब को सिंबल मिला और नामांकन किए हैं। और दूसरा नंबर पर AIM में जो अख्तर ईमान साहब प्रत्याशी हैं। तीसरा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से डॉक्टर जावेद साहब हैं। हम लोगों के यहाँ जो विकास की गति है वो वर्षों से बहुत धीमी गति पर विकास हो रही है। इसलिए मेरा जो व्यक्तिगत राय है और लोगों से जब मिलते हैं तो यहाँ का दर्द लोग बयां करते हैं। सबसे पहला मुद्दा यहाँ नदी कटाव का समस्या जोरों पर है कि नदी सालों में जो है कहीं किसी का घर दहा जाता, बहा के कट के गिर जाता है, फिर वो रोड पर आ जाते हैं, किसी का फसल नुकसान होता है। बहुत क्षति नदियों के कारण होती है। ये मुख्य समस्या वो आज तक कोई दूर नहीं कर पाए। इसके अलावा अभी पुल का भी बहुत समस्या है। लोधावाड़ी में पुल बनना था 1999 में, जब शाहनवाज जी यहाँ के लोग सभा से जीत के गए थे, उनके समय में लोधावाड़ी में स्क्रू पाइल पुल बना था, जिसका कटाव आगे से होके आज 20 वर्षों तक वो पुल खड़ी है। लेकिन किसी का ये नहीं हुआ कि भाई उस पुल को अप्रोच के माध्यम से या फिर दूसरा पुल RCC बनाया जाए। किसी का रुझान वहाँ नहीं आया। फिर रहा आपको बैरिया वाला रोड में भी वो बैरिया जाने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। गौरा नदी में एक पुल बनना था, आज तक वो भी नहीं बनी। अभी चुनाव का समय हुआ है तो कुछ दिन पहले लोग जो है शिलान्यास के माध्यम से गए हैं। अब उसका परिणाम क्या होगा, लोक लुभावन के लिए शिलान्यास किए हैं या फिर धरातल पर काम होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ बहुत सारा जो है दिक्कत है। नेपाल के सटे और बंगाल से सटे ये लोकसभा क्षेत्र मेरा आता है। इसमें जो है 12 लाख की आबादी वाले माने इसमें लोकसभा क्षेत्र में आज तक जो समस्या रही वो विगत सालों से, ये 10 वर्षों में जो बिजली का समस्या थी वो निदान किया है। आपको जनधन खाता के माध्यम से किसान सम्मान निधि का काम पहुंचाने के काम किए हैं एनडीए सरकार। स्कूलों में जो है अच्छी व्यवस्था और बालिकाओं के लिए बहुत सारी जो है योजनाओं से लाभान्वित करके आज देखा जाता है कि माहौल एनडीए सरकार में बदली है। तो हम चाह रहे हैं कि एक बार किशनगंज लोकसभा से फिर एनडीए प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद साहब को लोग दिलो जान से जिता के भेजे, ताकि वहाँ मैंने केंद्र में जो राशि मिलेगी तो मिलेगी ही, वो अगर जीत के जाएंगे तो कार्य करने का उनमें क्षमता है। क्योंकि मैं उनकी क्षमता को अपने आँखों से देखा हूँ कि जब मैं प्रमुख था 2006 में जदयू में गया। अख्तर ईमान साहब जब जदयू से हट गए तो ये अपना जदयू में गया, जदयू से विधायक बने। फिर विधायक बनने के बाद स्पेशल कोटा से मुख्यमंत्री के साथ में ये कंधा से कंधा मिलाकर अपने क्षेत्र में करोड़ों करोड़ का विकास किया है। तो उसकी कार्यशैली जो अभी है तीनों में, अभी वर्तमान जो हमारे प्रत्याशी एनडीए गठबंधन के मास्टर मुजाहिद साहब हैं, बेहतर कार्य करने वाले हैं। और दुख के सुख के कहीं कोई भी इसमें घड़ी में होता है वो आके पहुंच जाते हैं। मेरे क्षेत्र में नदी कटाव का समस्या हुआ, धपटोला साइड और क्या कहते हैं क्वारी साइड में, वो शाम में आके छतरी लेके बेचारा भीज के जो है कुछ भी प्रोत्साहन के लिए राशि भी दिए, लोगों को अवगत भी किए कि नहीं इसका कार्रवाई करेंगे। तो उनके हाथ में तो सत्ता थी नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना उम्मीद के लिए वो खड़ा उतरने के लिए आदमी के बीच में दिन रात मेहनत पर लगा रहा। आज वोट का समय आया है तो आज नहीं, आज से वर्षों पहले वो क्षेत्र का भ्रमण हमेशा करते रहे। जब भी मौका मिला लोगों के बीच में गए, लोगों का हम मैंने शिकायत को सुने और फिर निदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके बहुत सारा काम किए हैं। काम करने योग्य भी हैं, उनमें कोई इच्छा शक्ति की कमी नहीं है कि भाई शिक्षा नहीं है या जानकार नहीं है, उस लेवल पर कोई बात नहीं है। बहुत सोच और समझ करके एनडीए सरकार ने उनको प्रत्याशी बनाया है। हम लोगों का जिम्मेवारी और दायित्व बनता है
कि उस बड़े भार को किस तरह से हम लोग संभाल के लेके जाएं 26 अप्रैल तक, और 26 अप्रैल को मतदान दें कि भारी से भारी बहुमत माने वोट मिले, और ऐसा वोट मिले, ऐसा जीत मिले कि केंद्र को भी मजबूर होना पड़े कि नहीं ये लड़का जीत के आया है तो इसको मंत्री भी बनाया जाए, ताकि यहाँ जो 10 साल में जो धीमी गति से विकास हुई है उस विकास को वो 20 सालों के लिए वो पूरा करने का कोशिश करेगा। सबसे पहली बात है कि आप ज़्यादा वोट दीजिएगा। अब यहाँ से वो जीत के जाएगा, मुस्लिम प्रत्याशी है, एनडीए में है और कार्य करने का उसमें क्षमता भी है, सलाहियत भी है, हर लिहाज से हर वो इससे आज AIM के प्रत्याशी अख्तरुज्जमान साहब हैं, वो विधानसभा में आके कह रहे थे कि भाई आपने प्रत्याशी को जिताइए, असदुद्दीन अवैसी साहब भी आए, आपका टेरागाज में नया हॉस्पिटल बनवा दूंगा, फुलबुड़िया कॉलेज आपका ऐसे पड़ा हुआ है, हम एक कॉलेज अब जो है दे दूंगा कि आपका बच्चा जो है उच्च शिक्षा आपके बच्चों को मिले, लोधावाड़ी पुल बनवा दूंगा। लेकिन ये सब खोखला साबित हुआ। आज तक तीनों काम में एक भी काम नज़र नहीं आया। उनका विधायक तो जीत के गया और घर भी नहीं बचा पाया। अपने घर को लगा कि भाई तोड़ फोड़ हो रहा है, कोई उजाला नहीं है, तो वो जाके लालू जी के गोद में चले गया और अपना स्वार्थ के लिए लालू जी के गोद में चले गया। यहाँ जनता जो है शिकायत को लेके जाए तो अब जाए कहाँ, सरकार किसी के यहाँ, और वो जाके कहीं गया, किस लालच लोग पर गया तो अंजार नईमी साहब बताएंगे। उसके बाद जो है रही सवाल डॉक्टर जावेद साहब के पास, अभी कुछ इलाका में मैं भ्रमण करता हूँ जिला उपाध्यक्ष के नाते, तो लोगों से मैं वार्ता करता हूँ कि भाई आपका क्षेत्र में जो है MP साहब आए हैं, तो बताते हैं कि हम लोग तो MP साहब का नामों नहीं जानते हैं, ना कभी चेहरा देखें। तो अब ऐसा प्रत्याशी ना हो कि उसको लोग जाने भी नहीं, जबकि जो आदमी 5 साल तक यहाँ MP में रहा और लोकसभा छोड़ करके इलाके क्षेत्र में अगर 20 बार भ्रमण करना था तो वो 5 बार आके चुपके भ्रमण करके 2-4 आदमियों के साथ मिल के चले जाते हैं। ऐसा प्रत्याशी हम लोग को नहीं चाहिए। जो प्रत्याशी हम लोग के बीच में बैठे, हमारी समस्याओं को सुने और जो हमारी दुख सुख में काम आवे, मैं उसी प्रत्याशी का सपोर्ट करूंगा। और मैं पहले से भी करके आया हूं। फिर बीच में लोगों का जैसा भी हुआ है, लोग तो मतदाता है, मतदाता जिसको वोट देंगे उनकी जीत होगी। मैं मतदाताओं से अपील करता हूं कि इस बार हम लोग बदलाव की ओर चलें, ताकि तेरागाज जो अपेक्षित है, जहां के मतलब नदी की समस्या है जोरों पर, स्कूलों की पढ़ाई का समस्या है जोरों पर, स्वास्थ्य की समस्या है, इस तरह से ढेर सारी समस्याएं हैं तेरागाज में जो वर्णन नहीं किया जा सकता है उसका, क्योंकि आज़ादी का 75 वर्ष हो गया। 75 वर्ष में हम लोग जहाँ थे अब तक कुछ अगर सुधार हुआ है तो एनडीए ही सरकार में कुछ सुधार हुई है। इससे पहले जंगल राज कहलाता था लालू जी के समय में। लालू जी जब हम लोग अपने आप में सक्षम हुए चुनाव लड़ने का, तो लालू जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मुख्यमंत्री के नाते वो पंचायत चुनाव को बाधित कर दिया कि भाई पंचायत चुनाव को रोक दिया जाए। तो उस पंचायत चुनाव को रोक करके कितना लोगों को फ़ायदा दिलाया, ये सब लोगों के समक्ष जो है दिखाई पड़ रहा है, भली भांति से देख रहे हैं कि लालू जी हटने के बाद परिवार के अपने ही पत्नी को जो है फिर मुख्यमंत्री बनाए। वो घोटाला में जेल चले गए तो राबड़ी जी आए। राबड़ी जी के भी समय में पंचायत चुनाव बंद रहा। उसके बाद लगभग 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जो है नीतीश सरकार जब आए तो फिर वो पंचायती ये चुनाव को लागू किए और उसमें महिलाओं को भी भागीदारी मिली 50% के। भाई महिलाओं को भी भागीदारी मिलनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण में माने कमज़ोर नहीं रहे, महिला भी सशक्त रहे। तो पंचायतों में 50% आरक्षण के साथ और न्याय के साथ विकास के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश किया। और आज विगत 15 सालों तक नीतीश जी जो है एनडीए गठबंधन में रह करके जो कार्य किए हैं, वो लालू जी जो है खून सींचने का काम किए हैं। लालू जी और राबड़ी जी 15 साल 20 साल जब चुनाव नहीं करवाए पंचायत चुनाव, हम जैसे कितने सैकड़ों हजारों नौजवानों का जिंदगी अंधकार में चले गया। हम लोग 1980 में सोच रहे थे कि पंचायत चुनाव होगा, 85 में 90 में, तो हम लोग
आदमी जब पैदा होता है धरती पर तो छोटा से बड़ा होता है। हम लोगों को इच्छा शक्ति पहले ही से था कि भाई हम लोग पहले पंचायत प्रतिनिधि बनो, तो आज हम लोग भी एमएलए एमपी का दावेदार बनते नहीं बल्कि जीत के भी जाते। हम लोग में भी काम करने का जुनून और जज्बात था, लेकिन चुनाव नहीं हुआ। फिर भी मैं प्रयास में रहा तो 2001 के चुनाव में मैं हार गया पंचायत चुनाव। 2006 में लोगों ने फिर मुझे समिति बनाया बहुमत के साथ। फिर समिति में मैं प्रयास किया तो प्रखंड प्रमुख भी बना। प्रखंड प्रमुख बनने के नाते क्षेत्र में बहुत सारी विकास किया हूँ। आज फुलबुड़िया हाट जो टिकी हुई है तो मैं नहीं कहा कि मेरे वजह से ऊपर वाला भी हमको साथ दिए, और मैं कोशिश किया कि भाई अगर वहाँ आगे बांध नहीं होगी तो ये जो पीछे फुलबुड़िया मार्केट पूरा खत्म हो जाए, जहाँ के जन्म से लेके मृत्यु तक सामान मिलती है, उसको बचाने के लिए हमने गाड़ी लेके सीधे डीएम साहब के पास भी करेंगे कि ये जो है मुस्लिम बाहुबली क्षेत्र किशनगंज लोकसभा है और यहाँ के जो है कुछ जनता का आलोचना करते हैं। मास्टर मुजाहिद साहब अच्छे हैं, लेकिन वो जो जिस पार्टी में गए हैं एनडीए गठबंधन में, वो बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं, इससे जो है लोग नाराज़ हैं। मैं कहता हूँ विपक्ष का काम है विरोध करना, तरह तरह की बातों को देना बताना लोगों के बीच में। लोग अब उतना बेवकूफ़ नहीं है, लोग जागरूक हो चुका है कि कौन किस पीरियड में क्या काम हुए हैं। पहले से तो कांग्रेस की ही सरकार रही, हम लोग भी कांग्रेस में रहे बचपन से लेके। हाँ, तो कांग्रेस का भी कार्य को हम लोगों ने देखा कि क्या कार्य है। अब फिर जो है एनडीए सरकार में लोग जो है मुद्दा बना के अगर उछाल रहे हैं, तो आज एक सड़क बनी है तो हिंदू मुस्लिम सब भाई चलते हैं, न कि वो सिर्फ हिंदू ही चल रहे हैं। आज अगर उज्ज्वला योजना के तहत अगर मिला है तो हिंदू मुस्लिम सभी को मिला है कि भाई गैस का कनेक्शन मिला है। आज मैंने थोड़ा समय का बचत भी हो रहा है कि खाना पक जाती है, चाय बन जाती है, समय पर हम लोग अपना खा पी लेते हैं। किसान सम्मान निधि योजना आज प्रधानमंत्री एनडीए सरकार के ओर से माननीय नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, तो हिंदू को भी दे रहे हैं तो मुसलमान को भी दे रहे हैं। कहाँ वो कह रहे हैं कि नहीं भाई मुसलमान को किसान सम्मान निधि नहीं देंगे। जब 1914 में, जब 2014 में मोदी सरकार आए, सबसे पहला काम वो जनधन खाता के खोले। उस खाता के माध्यम से आज 6,000 रुपया साल में मिलती है। किसान निधि सम्मान कहीं बिचौलिया को एक चौवनी नहीं मिलता है। सारा किसान अपना लेके जो भी होता है किसान अपना खेती वगैरह के लिए अपना कर लेते हैं। उस तरह का ढेर सारा योजना जो है माननीय नरेंद्र मोदी जो है खोल के रखे हैं। लोग जो जागरूक हैं, जानकार हैं, वो लाभ ले रहे हैं और देश जो है बहुत ऊंचाई। लोकसभा चुनाव को लेके मैं संदेश यही दूंगा लोगों से, आम जनताओं से मैं अपील करता हूं कि वो लोग विकास के नाम पर वोट दें। वो लोग किसी के बहकाव पर, दबाव पर ना जाके अपना जो क्षेत्र का है वो विकास जो गति पर लाए और सुचारू रूप से विकास हो। आज ट्रेन का जाल बिछ रहा है तो रोडों की जाल बनी, लंबी लंबी सड़कें बन रही है। ये एनडीए सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी का देन है, जो देश में तो बन ही रही है, फिर इलावे देश में जा कर के इनका जो ये है। आज बता दें कि कतर में जो है कुछ हमारे जो है ये फंस गए थे जाके सेना, उसको मैंने फांसी का सजा हुआ। ये अपना ऐसा कूटनीति अपनाया कि मजबूर होकर उसको उम्र कैद की सज़ा में बदलना पड़ा। फिर उतना में जब संतुष्ट नहीं हुए तो 8 का 8 को रिहाई करना पड़ा। तो आज मेरे देश के ना 8 आदमी आए, सैकड़ों आदमी जो है मान लेते हैं कि फंस गए थे विदेशों में, पढ़ाई के समय में पढ़ाई करने गए थे। यहाँ मातम पड़ोसी हो रहा था। माननीय मोदी जी ने मेहनत किया, अपना चार्टर प्लेन और प्लेन से और वहाँ के सरकार से मिल के सबको सुरक्षित लाने का काम किए। आज इस सरकार का डंका बज रहा है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में कि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक सशक्त और मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में है। तो बीच में विपक्ष वाला देखना नहीं चाहता है। आज गांव में जाइए, घर में रहिए, तो गांव में अगर आप बोलने वाले हैं, कुछ अच्छा नेक ईमानदार है, तो आपके पीछे जो है 10 आदमी वो तरह तरह का इल्ज़ाम लगाता है मुझ पर। मैं खुद परेशान रहता हूँ। गांव समाज के कुछ लोग जो है मैंने ये नहीं, उसको आपको शरीफ और ईमानदार आदमी कुछ ही दुनिया में नजर आएगा, लेकिन नहीं, ईमानदारी जिस दिन हट जाएगी तो उस दिन दुनिया समाप्त हो जाएगा, धरातल पर मिट जाएगा। आज भी ईमानदारी जिंदा था, पहले भी, आज भी है और
ईमानदारी रहेगी, इसका फैसला 4 जून को बता देगा कि किसकी सरकार बन रही है। अभी हम लोगों को जो काम कर रहा है उसको देखना है। मास्टर मुजाहिद साहब के लिए हम लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और चाहेंगे ऊपर वाले से कि भाई मास्टर मुजाहिद यहाँ से जीत के जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।